कि परिवार की ही कुछ अपनी समस्या है, तो चलिए इससे बात करते हैं क्या समस्या है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम सुमित धीमान है। सर क्या समस्या आ रही है आपको? मेरी शादी 2012 में हुई जी। जब 2012 में शादी हुई तो पहले 1-1.5 साल सही रहा। धीरे धीरे लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों में, किचनों को लेके, ये लेके वो लेके सब कुछ बढ़ती गई। जी। 2014 में मेरी पहली बेटी का जन्म हुआ। जब वो हुआ उससे पहले 2013 में इन्होंने पुलिस बुलाई। जी। पुलिस बुलाई, रीज़न ये था कि मैंने इसको घर में चुन्नी लेने के लिए कह दिया। जी। जिसके बजाय इन्होंने पुलिस बुला ली। जब पुलिस आई उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं है तो वो उन्हीं को ही डांट के चली। जी। धीरे धीरे फिर टाइम बीतता गया। 2016 में मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ, जी। खुशी का। फिर उसके बाद 2017 में इसने मेरे को कहा कि ऊपर मेरे को किचन अलग चाहिए, मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए खाना नहीं बना सकती। जी। मैं को उनके साथ नहीं रहना। तो मेरे माँ बाप से मैंने इतने क्लेश होने का, मेरे माँ बाप ने कहा कि तुम खुश रहो, इसलिए हम तुम्हारे लिए अलग किचन बना के दे रहे हैं। सर कौन सी कॉलोनी है आपकी यमुनानगर में? मॉडर्न कॉलोनी है। जी। तो फिर उसके बाद मेरे डैडी ने ऊपर सब ने मिलके एक किचन ऊपर बना दी, सारा कुछ कर दिया। जब किचन ऊपर बना दी, धीरे धीरे मेरे माँ बाप से मेरी वाइफ का बिल्कुल लिंक नहीं रहा, ना उनके लिए खाना पकाना, ना कुछ करना। धीरे इसके घर वाले, इसकी बहन बीशू सक्सेना और तराना सक्सेना और इसके घर वाले मेरे से बैंक पैसे लेने लगे। धीरे धीरे पैसे की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती गई। जी। ये इसकी लिस्ट है, ये बैंक की लिस्ट स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं आप। सर ये कौन से बैंक की स्टेटमेंट है? ये पीएनबी बैंक है और सारी एसबीआई में जा रखी हैं। विशु सक्सेना और तराना सक्सेना के अकाउंट में गए हुए हैं। जी। पूरे 3 सालों की रिकॉर्ड है, उससे पहले का रिकॉर्ड भी है मेरे पास। जी। ये सारा लॉकडाउन के कारण मैंने पैसे देना बंद कर दिया, जिसमें इस तराना और मेरा झगड़ा बढ़ने लग गया। जी। 2020 में मेरे पे इस बात पर लड़ाई हुई कि मेरा ऊपर वाला पोर्शन में एक रूम है, एक स्टोर है, मेरे को 3 रूम और बना के दो। जी। झगड़े में के चक्करों में हमने ना करना है कि झगड़ा ना हो, ये ना हो, तो फिर जैसे तैसे करके बाहर से लोन लेके सारा कुछ करके हमने घर ऊपर वाला बना दिया, सारा कुछ किया। लेकिन इनकी भूख इतनी भी नहीं हटी। इन्होंने फिर ये कहने लगे कि हमें अब घर अलग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, करते रहे। लेकिन फिर मैंने पैसा देना बंद कर दिया। जब पैसा देना बंद किया तो मेरी घरवाली ने मेरे पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। जी। जब हाथ उठाना शुरू किया तो फिर मैं बताता हूँ। तो आप देख सकते हो सीधी तस्वीरें घर के अंदर मियाँ बीबी का ही झगड़ा कैसे होता है। तो देखिए सामने सीधी तस्वीरें आपके, ये देखिए। ये मेरी वाइफ है, ये मेरी वाइफ है। ये देखिए मैं वॉल्यूम फुल कर रहा हूँ। ऐसे ही हो तुम, शुरू से ऐसे ही कर सकते हो। ये क्या कर रही है कि मेरे सारे कपड़े अलमीरा के फाड़ रही है, क्योंकि मैंने पैसे देने से मना कर दिया और मेरे घर वालों को कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है। सबसे बड़ी कैरेक्टरलेस तराना सक्सेना है और उसकी बहन रिशु सक्सेना। मैं इधर मुंह करो, ये आप देखिए, मारो इधर इस साइड। मेरे बेटा मेरे साथ दोनों बेटियां मेरी सो रही हैं, उनके सामने ये हरकत हो रही है। सो जाओ बेटा। ये देखिए सर इनका। सो जाओ बेटा, आप सो जाओ। इसका रोज का है। ये लड़की वाले सिर्फ पैसा ही हैटना चाहते हैं और कुछ नहीं। इसकी दूसरी बेटी जो रिशु सक्सेना है, उसकी शादी हो चुकी है। 3-4 महीने शादी रखी और उन लड़के वालों से पैसे भी हैंटे और सारा कुछ किया उनके साथ, फिर जाके उनको डिवोर्स दिया। तो बेटा सच बोलता ना, पूरी बड़ी लिखती रहो। तो उसका मतलब सच बोला। ये देखिए घूम के मेरे पास आ गई और उसके बाद मेरे सारे कपड़े फाड़े गए। मेरे दोनों बेटियां मेरे साथ सो रही थी। मेरी बेटी 6 साल की है और 4 साल की है। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। जिसको बोलता है ना, इसकी चोरी पकड़ी है, ऐसी ऐसी होती है। इसकी चोरी पकड़ी है ना, ऐसी होती है। तू है शादी करना मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। ये मेरे पे हाथ उठाया गया, मुझे मारा। मेरे को
एक लड़की है तो मार सकती है और एक लड़का मारे तो उसके लिए बहुत कुछ है कानून। ऐसा क्यों? ये मुझे घर से कमरे से धक्का मारते हुए की बार की वीडियो है। मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इतना ही कि जो भी लड़कियाँ ये सरकार के बनाए हुए के कानून को गलत ये यूज़ कर रही हैं, प्लीज़ इनके बारे में कुछ सोचिए, ये सारा कुछ करिए। ये मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैं अपने रूम में सीढ़ी में ऊपर जा रहा हूँ और मेरी वाइफ ने रास्ता रोक के बोला है कि जब तक पैसे नहीं देगा तब तक मैं तेरे को छोड़ूंगी। ये मुझे धक्का भी दिया कि तू कैसे नहीं देगा पैसे। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ जैसे इन्होंने धक्का दिया मुझको। ये मुझे धक्का दिया गया है, मेरे पे हाथ भी उठाया गया है, उसका कॉलर भी पकड़ा गया है। मैं अपना आपको मेडिकल भी दिखाना चाहता हूँ जो सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर मंजू सिंह ने किया है 31 मार्च की रात को। ये मेरा मेडिकल हो रखा है, ये मेरी इंजरीज़ हैं, ये मेरी इंजरीज़ हो रखी हैं। और ये मेरी कुछ तस्वीरें हैं जिसमें मेरे को स्क्रैच मार्क्स और ब्लीडिंग कर रखी है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ये देखिए फ़ोटोज़ कुछ हैं, जैसे कि ये मेरे को मार रही है, ये देखिए, ये देखिए इसके पंजे के निशान देखिए। मेरा सिर्फ एक सवाल यही है सरकार से, सबसे ये कुछ है, ये रूल्स उन लड़कियों के लिए बनाए गए हैं जिनके साथ एक एक्चुअल में होता है। मेरे पास सबूत भी है, वीडियोस भी है, सब कुछ भी है। मैं आप सबसे यही करना चाहता हूं कि ये लड़की वाले सिर्फ पैसे हटना चाहते हैं। रीशु सक्सेना की शादी हुई है और उसने फिर पैसे हैंटे, गुरुद्वारे में शादी हुई है, उन्होंने पैसे हैंटे लड़के वालों से और वो उन्होंने फिर उसको डिवोर्स दे दिया। मेरे से भी वो यही चाह रहे हैं कि पैसे दे। मैं पैसा मेरे पास ना इतना है ना कुछ है, मैं जितना करता हूँ। और मेरी सिर्फ इस सफ़र में सारी चीज़ों में मेरी 2 बेटियाँ सफ़र कर रही हैं जिनकी मैंने कस्टडी लेने के लिए कोर्ट में भी डाला हुआ है और कोर्ट में कोई इसका दावा भी डाल रखा है डिवोर्स का। जी। मेरे से इतना दबाव डाला जा रहा है कि कोर्ट में केस तूने डाला, हम तेरा ये करेंगे, हम तेरा वो करेंगे, हम तुम्हारी मम्मी को डालेंगे, हम तुम्हारे डैडी को डालेंगे। ये सारी चीज़ें, इतना सारा कुछ हुआ जी। जो आपने आपकी कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन दी है, कौन से थाने में दी हुई है? गांधीनगर पुलिस स्टेशन में। उन्होंने हमारे घर एफआईआर दी है, मैंने कोर्ट में केस डाला हुआ है 6 अप्रैल को डिवोर्स का। जी। मैं देखिए कोई भी लड़का डिवोर्स केस नहीं डालता, आप चाहे जितनी मर्जी हिस्ट्री ढूंढ के देख लीजिए, लड़की डाल रही है या कोई कर रहा है, लेकिन लड़का डाल रहा है तो मजबूरी में कर रहा है। ये मेरे साथ एक बार ही नहीं हुआ, ये बहुत बार ही हुआ है। तरान्ना सक्सेना और रीशु सक्सेना दोनों ही कैरेक्टरलेस लड़कियां हैं। वो बार बार चंडीगढ़ भी जाती हैं, होटलों में रुकती हैं, पब भी जाती हैं और मेरे से पैसे भी मांगती है। जब मैंने पैसा देना बंद किया, ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। आपके केस के इंचार्ज कौन है गांधीनगर? मेरे इंचार्ज परविंदर जी हैं, आयु हैं। वो क्या कहते हैं ये आपके बारे में? वो मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहा है, अगर इन्होंने मेरे पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, जैसे कि मेरे पे लगाया हुआ कि इन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती करी, सेक्स किया या कुछ किया, हमने दहेज मांगा, हमने कहा जी मेडिकल करा लो, जो मर्जी करा लो, वहीं दूध का दूध पानी का हो जाएगा, सारा कुछ है। तो पुलिस वाले हमारे बिल्कुल साथ दे रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं कि लड़की वाले कैसे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जी। मेरे जो घर वाली ने रिकॉर्डिंगें सुनाई हैं, मेरी वो आवाज़ नहीं है, इन्होंने मेरी ही सारी रिकॉर्डिंग करके मेरे पे ही सारा थोप दिया। ये कुछ है क्योंकि लड़की वालों को पता था कि इनके पास सारे एविडेंस हैं, सारा कुछ है, तो हम भी इसकी अंत में सर एक क्वेश्चन है आपसे, अब आप प्रशासन से अपने बारे में क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो लड़कियों के लिए रूल बनाए गए हैं ये बहुत ही अच्छे बनाए, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ, खासकर मेरी बीवी, इस रूल का गलत फायदा यूज कर रही है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ, सरकार से भी कहता हूँ ये चीज़। अभी देखिए, अब लखनऊ में भी एक केस हुआ था कि एक ओला कैब वाले को 22 थप्पड़ जैसे मारे थे कुछ है। कितना पूरे लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। ये घर की बात है जैसे भी है, लेकिन एक लड़की थप्पड़ मारती है तो उसका पूरा कोई भी सहयोग नहीं था। एक लड़का मारता है तो सारा कुछ हो जाता है। लड़कियों के लिए भी कानून सेम होने चाहिए जो लड़कों के लिए है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस पर पूरी कार्रवाई करे। लड़की वालों ये सिर्फ पैसा हैंटना चाहते हैं और कुछ नहीं, ये सिर्फ पैसे ही हैंटना चाह रहे हैं।
मेरे पास इतना कोई भी पैसा नहीं है, ना देने को ना कुछ है। मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जी उन्हीं के ही सहारे में रहता हूँ। अगर आप मेरा फ़ोन भी देखना चाहेंगे तो मेरे ऊपर वॉलपेपर में भी देखिए मेरी बेटियों की फ़ोटो लगी हुई है। ये देखिए दूसरी वॉलपेपर में भी मेरी बेटियों की 2 फ़ोटो लगी बेटियां हैं जिनकी। है। मैं अपनी बेटियों से ही प्यार करता हूँ, सारा जी। कुछ करता हूँ। ये ऐसे गंदे लोग हैं, ये पूरे घर वाले इतने सारे गंदे लोग जी। हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे लड़कियों वालों से बच के रहें। कोई भी जाने अपने शादी से पहले इससे सोचें कि आप किसके शादी कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसा हटना चाहते हैं। मैंने अपने सारे वीडियोस सारा कुछ दिखाए, फोटोज दिखाई, मेरा मेडिकल भी दिखाया, मैं सारा कुछ है। मैंने अपने प्रूफ में डॉक्यूमेंट कोर्ट में भी जमा कर रखे हैं और थाने में भी कर रखे हैं। सिर्फ मुझ पे ये दबाव पाया जा रहा है कि पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। मैं अपनी बेटियों के लिए ही सिर्फ लड़ रहा हूँ और मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो आपके सामने है मॉडर्न ITI कॉलोनी यमुनानगर से सीधी तस्वीरें गांधीनगर पुलिस चौकी के पास से। ये परिवार है एक, ये अपने परिवार को पसंद करते हैं। 2 बेटियां हैं इनके पास। ये चाहते हैं कि जो मेरी बेटियां हैं उनको इंसाफ मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ये परिवार है सामने, ये परिवार टूटने से बचे और इनको इंसाफ मिले। जो सीधी तस्वीरों में आप पर्सन को देख रहे हो इसको इंसाफ मिले। मैं डिवोर्स लूंगा जी। डिवोर्स चाहिए मुझे लड़की वालों से। ऐसे लड़की वालों से मैं आपको सबको आग्रह करता हूँ कि जो लड़की वाले ऐसे गलत ये कानून का फ़ायदा उठाते हैं, मत उठाइए। लड़के वालों की भी इज्जत है, लड़के वालों की भी इज्जत है। और मैंने इनसे कोई भी संबंध नहीं रखना। मैंने इस लड़की से डिवोर्स लेना है और अपनी बेटियां कोशिश करूंगा कोर्ट के ज़रिए किसी तरीके से मैं उनको लूँ और उनकी आने वाली ज़िंदगी को सही रखूँ। ये उनकी बेटियों को, मेरी बेटियों को बिल्कुल सही तरह, मेरी बेटियों के इतने बड़े बाल थे, ये देखिए मेरी बेटियों के इतने बड़े बाल थे। इसके फादर ने सलेश सक्सेना, उन्होंने इसके बाद कैंची से काट दी। ऐसी चीज़ें ये करते हैं। ये बहुत ही गंदे लोग हैं और ख़ासकर इसकी मम्मा संतोष सक्सेना और ऋषु सक्सेना, ये सब के सब गंदे हैं। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा प्लीज़ इन लोगों से बच के रहिए। ये बहुत ही गंदे लोग हैं। और लड़कियों वालों से ये भी कहना कि लड़कों वालों की भी इज्जत होती है। हमने भी आपसे खुशी से लेके आए हैं शादी करके, हम भी आपसे शादी वेलकम किया था, सब कुछ किया था। हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, सारा कुछ ही वेलकम किया था, अच्छे से पाला हुआ है। मैंने अपनी पर्सनल गाड़ी उसको दे रखी है और मैं खुद एक्टिवा में घूमता हूँ। मैंने इसको पर्सनल गाड़ी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, बैंक बैलेंस भी दिया था, सब कुछ। लेकिन जी इतने करने के बाद आप मेरे को थप्पड़ मारेंगे कुछ है तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं ये रिलेशन नहीं रहना चाहता। मेरी भी ज़िंदगी है, मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी इज्जत है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे को इंसाफ मिले और मैं इस लड़की से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को अच्छे से न्याय मिल सके। अगली वीडियो के लिए दिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।